हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिनाली रोड में प्रशासन, पुलिस प्रशासन व्यवस्था आ रखी है, तो दिखाऊंगा आपको। फालतू कुछ शूट करूंगा, सिर्फ वही शूट करूंगा जो मेन इवेंट होगा। तो सीधे मिलते हैं आप इवेंट पे। और पूरी दुनिया में यदि भारत में देखें, भारत में हर साल तो साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यदि हम 2022 की तुलना में देखें तो 2022 में करीब 10 लाख साइबर क्राइम हुए, 2023 में बढ़कर 24 लाख हुए और 2024 और 25 में 36 लाख पहुंच गए। मीन्स हर साल करीब 10-10 लाख बढ़ रहे हैं। उसका एक तो बड़ा कारण है कि जानकारी का अभाव होना। हमारे यहाँ पर नेटवर्क आया, हमारे यहाँ पर नहीं हो जिनको जानकारी दी है, तो कोई ना कोई लालच में फंस रहा है। किसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? हुआ किसी के साथ? बीमारी सुनी थी आपने ना, एड्स? कौन जानता? सुना है एड्स के बारे में? जानकारी बताओ। अगर तुमसे दूर रहोगे तो तुम जो है सही हो। वैसे ही साइबर फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में लालच सबसे बड़ी जो पहली बात है, लालच। और कुछ जानकारी का अभाव भी है, क्योंकि पहले जो हमारे घरों में ये क्राइम होता था, पहले फिजिकली होता था। चोर आता था घर में, ताला तोड़ेगा और सचिवान जो भी आता, तो पहले ऐसी डकैती पड़ती थी। सुना होगा तो डकैती पड़ी, पूरा गांव में 4-5 लोग आए, 6 लोग आए, हथियार लेके आए और एक अपनी जानकारी देते हैं। अपना जो हमारे एरिया में जो डीसी कोड है, बैंक है, या कुछ भी आधार कार्ड लगा देते हैं, अपना बैंक में जो चीज जानकारी दे देते हैं, खाता हमसे कर लेते हैं। साइबर फ्रॉड पुलिस तो डिटेल साइबर फ्रॉड में क्या कहती है कि एक होगा सबसे मेन फोन, मोबाइल नंबर, जिससे तुमको फोन आएगा, या तो उससे मैसेज आएगा, कॉल आएगी व्हाट्सएप पे, या फिर तुम्हें फोन करेगा, कुछ भी। कई बार को सब जानता है, दुनिया भर के माने, है ना, कि वो पहले तुम्हारा प्रोफाइल चेक करते हैं कि आप क्या करने के लिए जो है टाइम में पढ़ती है वहां, तो फिर वो कहते हैं तुम्हारी स्कॉलरशिप आ रही है या तुम्हारा ये है, और फिर भी ये तुम्हारा ये ओटीपी या तुम्हारा ये आ रहा छात्रवृत्ति आ रही है। दूसरा क्या होता है, बैंक अकाउंट, जिस खाते में पैसे डालते हैं। अब उसमें बहुत से वॉलेट है, जैसे अपना यूपीआई हो गया, यूपीआई के माध्यम से, और भी कई ऐप हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सब जामतारा देखना चाहिए। सारे फ्रॉड के संबंध में बनी है, ठीक है। तो ना तो उसका अपना आधार कार्ड यूज करता है, ना वो अपना खाता यूज करते हैं, और अपना मोबाइल नंबर यूज करते हैं। या तो जो खाता होता है कुछ पैसे देके उनसे अपना खाता भेज देते, तो कई ऐसे भी लोग हैं, किसी का कहीं से कुछ आधार कार्ड मिल गया, कुछ मिल गया, सिम लिया, फिर सिम से जो है ओटीपी सिम दिया, तो ऑनलाइन खाता खुल गया, पैसे गए, वो पैसे डालने के बाद तुरंत जो है विड्रॉ कर दो। एक पैसे को 3-4 खातों में तुरंत भेज दो, कुछ यहाँ भेज दो, कुछ वहाँ भेज दो, फिर जगह उनके आदमी रहते हैं, वो फिर उसको हार्ड कॉपी में, मतलब विड्रॉ का एक नंबर दिया है 1930। क्या नंबर है? 1930। पता हो सकता है कितना जल्दी हो सके। अब मैं जाकर बताऊंगा कैसे होता है, सब जानते हैं। आजकल एआई सिस्टम है, एआई से तुम्हारी भाई की आवाज निकालेंगे, बहन की, मतलब तुम्हारे परिचित की आवाज निकालेंगे। कई लोग जो है तुम्हारा बेटा पकड़ा है, इसमें ये मिलिया, फिर कुछ पीटे की आवाज करते हैं, फिर वो चिल्लाता है, उसी की आवाज करते हैं। और मम्मी पापा गिफ्ट अकाउंट में पैसा डालो अगर बचना है, या फिर विदेश से गिफ्ट, विदेशी मुद्रा अधिनियम होता है, ये लगेगा, इसमें डॉलर है, ये नहीं हो गया, इसमें मिल गई, तरह से तुम फंसोगे, पैसे दे करके पैसे मांगते। या फिर तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई, तुम्हारी कार आ गई, कार इंश्योरेंस का पैसा, अभी कस्टमर ड्यूटी का पैसा दो, अभी एक पैसे दे करके थोड़ा दिमाग लगा देता है, तो समझदारी दिखाता है, वो तो बचा है। और जो आदमी लालच में घुसता है, वो आदमी भी बर्बाद होता है, तो पैसे दिखा रहा हूं, दूसरे को बताता है, ठीक है। और इसी लॉटरी के चक्कर में जो पैसे पूरे पैसे उठाता है, आजकल बुजुर्गों के साथ है सबसे मेन डिजिटल अरेस्ट। कितने लोग जानते हैं? अरे तुम बस किसी बात मत करना, अगर बात करोगे तुम्हारे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनसे करोड़ों इतनी गलती होती है। जब तक वो पैसा विड्रॉ हार्ड कॉपी में निकालो, पैसे को एक विड्रॉ करते 1930 के आपने अगर कॉल कर दी और फार्म में आता है, कॉल करके सुनते हैं, बताए कुछ पढ़ने पड़ती है, तो अपने पैसे डालें, यूपीआई आईडी बताओ, यूपीआई आईडी तो हम ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई आईडी वो अगर फिल करो टाइम पे, तो फिर आपको एक बैच एक अकाउंट को वो डेबिट कर देते, ठीक है। वो पैसा उठ जाता है, डेबिट निकाल दो, पैसा आएगा तो साथ में निकलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर वो बाद में जब आप लोग कंप्लेंट करती तो हम लोग भी देखते हैं, तो उसमें फ्री है, तो फिर तो सबसे पहली बात तो तुम्हें कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, आज देख सकते हो बाबा कलाम नहीं देता बाबा, ठीक है। तो फ्री में कोई कुछ नहीं जानना, फ्री के चक्कर नहीं पड़ना, वही तो लालच में पड़ता होता है, या फिर कुछ जानकारी की। जैसे पुराने लोग हैं वो केवल अपने कीपैड रखते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका शादी होता है, लेकिन कोई इसको जानता मोबाइल को, देखो दूसरा कौन है तो टाइम पता है, ठीक है। तो टाइम जानता है तो नदी किनारे जाता ही नदी से दूर रहता हो, लेकिन जो जानता है ना वही नदी में होता वही होता है, ठीक है। तो इसमें बैक थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, कोई मुझे 15 या आजकल जैसे बुजुर्गों को या जैसे सोशल मीडिया साइट पर्सन कॉल लड़की आया, तो तुमने उठाया, फिर तुम्हारा फोटो आ गई तो में वो वहां से तुम्हें धीरे धीरे कई लोग खुली अपने कपड़े खोल लेते हैं, हाँ क्या दिक्कत है,
तुमने वहां को भी बातें करी, यहाँ तक कपड़े खोले शुरू, और उसके बाद में वीडियो बनाया और उसके बाद भेजना तुमने कहा देखा है तो मेरे भाई को भेजो, फिर मेरी यहाँ पे सर ने बोला कि कपड़े खोल मतलब पिज्जा का मतलब क्या करो मुझे क्या नहीं समझ समझो हमने मतलब क्या बना को मतलब जब वीडियो कैसा कर सकते आप मतलब क्या समझ कैसा मतलब एक सवाल है सबसे हमारे तो यार बता सबसे वही गुरु है वो भी हंसना चाहते हैं हम लोग और वीडियो उसके बाद वो पढ़ने की खाना बनाना कितना भी तो वो भी जानते हो तुम्हें वीडियो बना रहा हूं अगर इंग्लिश ना ये तो करने की तो पुलिस के पास एक दूसरे को बताओ कि हम लोग सामने देखो कराने की किसी को पसंद है अगर कोई समझ में आ रहा तो उसको अपने दिल में दबा के वो दबा रहेगा तब लेकिन अगर एक दूसरे से पूछो फिर पुलिस से पूछो तो वो हल होता है कोई समझ सकता है समाधान पुलिस होता है ना बात करने तो वही चीज है ऊपर कोई अपने घर परिवार में बता सकते हो सारी चीजें इधर तुम्हारे यार दोस्त हैं होना तो कई लोग तुम्हारा हो गया प्री का उसके साथ डिलीवरी पैसे नहीं देना इसमें भी बहुत फ्रॉड होता है तो डाक होता है सबको समझना है वीडियो को ये दो और दूसरी बात बैंक कभी भी वो तो तुम लोग पसंद का बोलता है डाक आगे कहता है सब लोग क्या है जानकार बनो आरबीआई के वो गांव में तुम लोगों को एक भी गांव में हो कोई बता सकता हूं फोन आए तो मुझे फोन पर भाव किसी फोन आए बहुत बोला अब एक तरीका और है फेसबुक आईडी बनाते हैं फेक आईडी बनाते हैं जैसे फोटो लगा के तुम्हारी आईडी उसकी है फोटो लगा के आपका नाम मान की आईडी अब मान में मैसेज करा आपका हम सब आईडी हां ले सकता है हेलो आओ कुछ पैसे फिर भेज दे तो इसलिए इसका इलाज हो जाए इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं किसी बात है इसमें अपने टाइम पे टाइम देनी चाहिए टाइम मतलब अपना ओटीपी देना है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ये जो अपने बारे में जानकारी देनी नहीं है ठीक है बस कोई तो कुछ मर्जी करे पुलिस को बोलिए अपना पुलिस को जाओ और करो और दूसरा डाउट करना वीडियो को लिखना है वीडियो करना करो अपना मेरे चलाओ कुछ ठीक है मेरे काम थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको आपको आपका भी बताना सीखो कि एक करना पड़ो और में भी आप लोग घर भी बड़े हो गए और इन आगे बड़े हो गए तो ये जिम्मेदारी सब लो आप सुनते होंगे आप लोग अपने सामने मैं को बोल आप करना पड़ोगे हम लोग करीब वो इस तरह से उनके 4 साल होंगे और हमने बहुत वो किया जागरूकता किया कम से कम उसमें 70-80% हमने कमी आ गई इसी जागरूकता का तो यहाँ पे शुरू में काफी हुआ 70-80% हम लोग कम हुआ है चालू कि वो जागरूकता करना चाहिए जागरूकता पहले आप लोग विचार करके अपने रिसाइज करोगे अपने काम करोगे सब कुछ हम लोग इसमें से रुपए और ये पैसा पेट्रोल गलत होता है ये एक लाख ठीक है मैं कहीं बहुत ज्यादा बात नहीं या तो सबने अभी बताया लगभग 10 तरीके के साथ होता है अभी मेरे पास बांग्लादेश से पैसे आए कि आपके पास प्राइस मिला है और फिर मैंने तुरंत कोई बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो देता हूं तो उससे तुरंत लॉग आउट किया तो ऐसा एक साथ प्रतिक्रिया होता रहता है लालच के कारण से इसका नाम होगा लालच डर और जानकारी के अभाव के कारण से हम इन चीजों को दबा जाते हैं और इसमें सभी मैंने पिछले साल का केस देखा 2025 में हमारे हल्द्वानी में एक अधिकारी थे रिटायर्ड उनसे करीब 30 लाख रुपए डील हुआ साइबर अरेस्ट करके डिजिटल अरेस्ट करके तो इसमें कोई बहुत बड़ी ना तो शर्म की बात है ना ही गर्व की बात है कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो छुपाना नहीं है सीधे जैसे सर ने बताया 1930 उसमें जाकर तुरंत कॉल कीजिए और तुरंत आपका जो भी एक्शन हो सकता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे मेरे एक साथी और थे 2016 में उनका 48,000 रुपए विद हाफ एन आवर समाप्त हो गए और उनके करीब 8 जगह से हुआ अहमदाबाद से नोएडा से दिल्ली से सब जगह से परचेजिंग की 8,000 की 6,000 की 45,000 का आधे घंटे में काम हो गया जब तक हम एसबीआई में जाते उस समय तक हमको भी ऐसा नहीं मालूम कि क्या कर सकते हैं तब तक तो 2 दिन में काम कर सकते हैं तो ये किसी के साथ नहीं हो सकता है आगे क्योंकि हमारे यहाँ पर बालिकाएं भी हैं मैं आदरणीय मैम शशि राणा जी से अनुरोध करूंगा कि लड़कियां भी क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं इसमें सोशल मीडिया पर हम सभी लोग हैं अलग अलग ऐप हैं आप देखेंगे जब भी हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं बहुत सारी ऐप्स आती है कि आपको इससे बात करनी है तो इसको इंस्टॉल करो और बात करने के चक्कर में फंस जाते हैं इसके बाद से अपना सब कुछ गवा बैठते हैं तो मैं आदरणीय मैम से शशि राणा जी से अनुरोध करूंगा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें सबका एक्सेस देते हैं जैसे आप फेसबुक अगर फेसबुक इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस आता है ना फोटोज एक्सेस आता है तो हम अगर अपना एक्सेस खुद सामने वाले को दे रहे हैं हम ये बोले कि डाटा किसी के पास हमारे कैसे चलेगा किसी के पास हमारा नाम कैसे है हमने अपना सब कुछ पहले दे दिया तो इसके ऐप को डाउनलोड करने से पहले वो पूछता है कि आप इसकी एक्सेस है कॉन्टैक्ट हम क्या करते हैं बिना पढ़े ओके 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 क्यों क्योंकि हम उसको ऐप को यूज करना चाहते हैं ना और हम बिना सोचे समझे कि उसका काम है फोटो वीडियो वॉइस का देखते हैं तो अपने फोन में सेटिंग्स में जाके ये देखना उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन मोड ऑन नहीं है ये तो चेक करते भी सेटिंग्स में जाके तो इसको आप लोग अवॉइड करना तो उससे भी जो साइबर क्राइम है उसमें ही बन गया क्योंकि फेसबुक जो रहता है हम फेसबुक से शुरू करेंगे फेसबुक में रहता है हम लोग कोई ऐड देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब में कोई ऐड कंटेंट देख रहे हैं तो हम अगर रैंडम अगर शूज का ऐड देते तो शूज का ही आता है वीडियो उसी का तो क्यों आए एआई सिस्टम से हमने उसको हमारा ले लिया हमारा इंटरेस्ट इसमें अगर
भी ऐसा वीडियो देखते हो, वो रेगुलर यूज को क्या करेगा, शो करने लगेगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक के थ्रू दोस्ती बड़ी जल्दी कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे दोस्ती बड़ी जल्दी कर लेते हैं ना। सामने वाले हमारी तारीफ करेगा, बहुत अच्छे हो, बहुत मीठे मीठे शब्द बोले, और हमें उससे क्या करना है, बिना उसे देखे, बिना मतलब फोटो बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हो जाता है, लव हो जाता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसीलिए आप प्यार हो जाता है। अब बिना उसे जाने और हम उसके साथ क्या करते हैं, कसमे बातें कर लेते हैं, जाने पे कि भाई हम शादी करेंगे मुझसे करेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो अपने आप को क्यों कर ले कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर जनरली लड़कियां हैं तो वो लड़कों के साथ हो जाता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, लव हो जाता है, पर हम बिना उसको देखे पहचाने उसको लव कर लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है यार हमारे को तो लड़का इस काबिल क्या कैपेबिलिटी है कि हमारे को अच्छे से रख सके, एक अच्छी फैमिली प्रोवाइड कर सके, और हमारे साथ क्या होता है, एक अपराध हुआ, उसने हमें क्या किया, उसने यूज किया, हमने कसम खाई शादी करने की, तो शादी नहीं हुई, क्यों, काम नहीं करता, जो भी रीजन है, लड़का है, लड़के ने भी बोला था मैं शादी करूंगा, उसने उसको चीट करा, उसने छोड़ दिया। तो ये इसमें हमारे यहाँ पहले आईपीसी था, अब बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता में उसके ऊपर लड़के के ऊपर लड़की का उसने वादा किया था शादी करूंगा, शादी नहीं करता है, तो उसने उसको धोखा दिया ना, शादी करने के लिए कहा, शादी नहीं करा, उसको फिजिकली अब्यूज करा, तो उसके ऊपर पड़ेगा 69 बीएनएस का सेक्शन, शादी का झांसा लेने के लिए शारीरिक संबंध बने, तो उसमें कौन सा सेक्शन लगा, 69 के तहत वो बुक हो जाएगा। प्यार तो हम दोनों ने किया था, लड़का लड़की ने रिलेशन भी फैमिली से बनेंगे, पर वादा क्या कहा था वहाँ, मैं शादी करूंगा, और शादी नहीं करी, लड़की ने कंप्लेन लॉन्च कर दी, तो लड़का सीधा कहाँ चला जाएगा, तो प्यार भी सोच समझ के करना है। अरे अगर आप सब लोग 18+ हैं, अगर कई बार हमें ऐसा होता है कि फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू छोटी लड़कियों से प्यार हो जाता है, वीडियोस अच्छे बनने में, कमेंट भी अच्छे आते हैं हमारे ऊपर, क्या आप अच्छे लगे, अगर हमने उसको लेके चले गए तो सीधा सीधा पॉक्सो में बुक हो जाएगी, चाहे वो लड़की अपनी मर्जी से आई है, चाहे आपकी मर्जी से आई है, दोनों प्यार करते हैं। फिर बाद में कोर्ट में डिसाइड करेगा कि क्या होगा, फैसला क्या होगा, लाइफ पे स्पाइल होगी। एक एफआईआर का मतलब पुलिस से कैरेक्टर रोल मिलेगा कि आप इस अपराध में सम्मिलित थे, कैरेक्टर रोल कौन देगा, पुलिस का अगर आपराधिक प्रकरण होगा तो आप किसी भी जॉब फील्ड में जाओगे, आप पे तो ये अपराध है, तो हमेशा लिख के आएगा, भले आप दोष मुक्ति भी होगी, जो भी होगा लिखा हुआ है कि आपने ये अपराध किया था, इस अपराध के तहत। तो सोच समझ के हमें जो भी दोस्ती करना है वो सोच समझ के करना है, ये नहीं कि हम प्यार करते तो सब कुछ प्यार में सब जाएगा, जो बोलते हैं प्यार में सब कुछ जाएगा, वो जाएगा नहीं है, तो सोच समझ के हमें करना है। अब फिर आते सोशल मीडिया पे, इसलिए क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस जिससे हम लव करते हैं उसको अपना फेसबुक का पासवर्ड दे देते हैं, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे देते हैं, स्नैपचैट का पासवर्ड दे देते हैं, भाई हम तो प्यार करते हैं, मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तू मेरा पासवर्ड यूज कर। और वो लड़का क्या करता है, पासवर्ड यूज करके उसकी फोटोज, क्योंकि हमने अपने कुछ पर्सनल फोटोज बना लेते हैं, वो आगे अपने दोस्त को शेयर कर देता है, और फिर उसका दोस्त उसको भी ब्लैकमेल करने लग जाता है, लड़के तेरे पास मेरा ऐसा फोटो है, तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा, मतलब मैं फोटो लीक कर दूंगा, और हम लोग चले जाते हैं, भाई ये फोटो से ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो जहाँ पे जैसे ही आपके साथ अपराध शुरू हो रहे हैं, तुरंत उसको कंप्लेन करना है, उसकी सुननी नहीं है कि मैं तो उससे लव करती हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। शायद आप गलत हो सकते हो, पर हर टाइम आप गलत नहीं हो ना, हमें ये नहीं सोचना है कि हम गलत हैं, जिसने अपराध करा है वो गलत है, जिसने हमारे फोटोज किसी और को पास ऑन करे वो गलत है, हम गलत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है। ऐसी रिसेंटली लास्ट ईयर एक दीदी थी, उन्होंने भैया से ऐसे इंस्टाग्राम में बातचीत करी, उन्होंने अपना फेसबुक का पासवर्ड वगैरह दे दिया, और हिमाचल ने अपना उसका फोटोज था, तो कोई पर्सनल फोटो से बिना मतलब उसको एडोब फोटोशॉप करके उसने आगे पास ऑन कर दिया, वो सबको बोटी की उसे पैसे मांगने लगे, जो पैसा उसने तक दिया, ठीक है, वरना जब उसने पैसा देना बंद हो गया तो उसको यूज करना शुरू करेगी, नहीं मेरे साथ। जैसे ही उसके साथ गई, फिर उसने उसकी डिमांड और बढ़ गई, फिर एट लास्ट उसने साल भर बाद जाके कंप्लेन कर, फिर दोनों को हमने एक को आईपीएफ में बुक करा, एक को 376 में बुक करा। पहले आईपीसी के तहत 376 लगता था, 64 बीएनएस लगता था, पहले हमारा कानून था आईपीसी में चलता था, अब हमारा किसमें चल रहा है, नया बीएनएस के थ्रू 2023 में हमारा नया कानून लागू हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट को, उसमें हमारे अपराध भी की सजा भी बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, और जुर्माना भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। तो हम लोग को जो भी कुछ करना है तो थोड़ा सोच समझ के, इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल होकर हमें करना है। शायद फ्रेंडशिप भी है कि हम अल्टीमेटली भी सब लोगों को क्या करना है, जॉब, एक अच्छी जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छी गृहस्थी बसानी है, तो हमें अपने दोस्त भी सोच समझ के बनाना है। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त है वो थोड़ा नशेड़ी है, हमें पता है वो नशेड़ी पर पहनी, घर वाले बोलते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो हम जा रहे उसके साथ स्कूटी में, उसने बोला चल यहाँ चलते देगा, वो बोलता है ठीक है, ले भाई मेरी स्कूटी है, चल की पेट्रोल भी मैं भरा चल देता है, वो लाया अपने साथ स्मैक, हमें नहीं पता, हम तो नहीं, उसने कहा भाई मेरा थोड़ा काम है, मैं भी आ रहा हूँ, बहुत इजीली मिल जाता है, वापस आया वो पकड़ा, अब पुलिस चेकिंग चल रही है, पकड़े, और दोनों जेल जाएंगे, जो कंज्यूम करता है और जो उसके साथ है। क्यों? क्योंकि वो स्कूटी में उसके साथ गया, वो दोनों साथ में पकड़ा, स्कूटी से उनका रुमाल बरामद हुआ,
ये पॉकेट से उस लड़की की पॉकेट से बरामद हुए। तो ये नहीं कि जो कंज्यूम नहीं करता वो भी जाएगा। आजकल इजीली मिल जाता है, एल्कोहल तो हमारे इजी है, ऐसे स्नैक हमारे बहुत इजी हो गया। अभी तो आप यहाँ रह रहे हो, उत्तरकाशी में देखो कितना इजीली मिल जाता है। आपके बहुत सारे साथ वाले होंगे जो स्नैक वगैरह बाइक वाटर ले रहे होंगे। हमारे दोस्त होते हैं ऐसे, पर हम लोग क्या कहते हैं, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा है, तो ऐसे दोस्तों से क्या रहना है, दो रहना बना किसी दिन भी वो कैरेक्टर बोल रहा है उसी को फंसा देगा उसके साथ की भाई हमको पार्टी करने जाते हैं। एक हमारा ना उत्तराखंड पुलिस ऐप बना हुआ है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। उसमें गौरव शक्ति ऐप है, गौरव शक्ति ऐप में अगर आप लोग कहीं भी जाते हो, किसी भी देर जाते हो, वहां आपको पता नहीं कि कहाँ मुझे फोन करना, तो उसमें सीओ के नंबर है, एसओ के नंबर है, जो वहां पे लोकल इंचार्ज उनका नंबर मिलेगा, तो आपको इसीलिए पता चल जाएगा मुझे कहाँ से किसको कॉल करना है। और जैसे सर ने बताया ना साइबर वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हम गूगल पे बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं ना, सब चीज के लिए किसमें सर्च करते हैं, गूगल पे। तो गूगल पे कई बार हम लोग जैसे ऑनलाइन सामान मंगाते हुए रिफंड करना होता है, तो हमें सामान नंबर नहीं देता ना, हम कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे। तो एक भैया ने ऐसे ही करा, उन्होंने सामान को रिफंड कराना था, उन्होंने गूगल पे सर्च किया और सर्च करके गूगल पे फोन करना, मुझे नंबर दिया, उसको फोन करा और उन्होंने बोला आपको इतने रुपए देने और इतना कुछ अमाउंट देना, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। और उन्होंने जैसे उसमें फोन किया, उनको कॉल मर्ज किया, जैसे उनको कॉल मर्ज उनका फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया और जो उनका अकाउंट एक्सेस था सारा उसके ऊपर चला गया। तो कॉल मर्जिंग से भी हमारे साथ क्या हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो गया। जब तक हमें समझ में आएगा फोन ऑन होगा, तब तक हमारे अकाउंट से पैसे जा चुके होंगे। तो अगर आपके पास अकाउंट है और आप व्हाट्सएप का यूज करते हो, तो कम से कम उस अकाउंट को व्हाट्सएप नंबर से यूज ना करो, एक डिफरेंट अकाउंट नंबर डिफरेंट हो और वो व्हाट्सएप से यूज ना हो और उस पर कॉल कम से कम अगर आपको उसमें नंबर से कॉल आएगा तो आपको ये पता रहेगा कि ये नंबर मेरे अकाउंट से जुड़ा है, तो मुझे इसको क्या करना है, यूज। ये मेरे कौन करेगा, साइबर फ्रॉडिंग को फोन करेगा, कोई घर वाला वो नहीं करेगा। तो उस नंबर को क्या करना है, सिंपली यूज करना है, सिर्फ अकाउंट के लिए यूज करना, उसमें व्हाट्सएप चलाने में क्या कॉल आने देंगे, सिर्फ उसको अकाउंट के, तो उससे भी आपके चांसेस क्या रहेंगे साइबर फ्रॉड के, कम नहीं। क्योंकि हम लोगों का क्या है, एक ही अकाउंट है, एक ही नंबर यूज करें, उसी को व्हाट्सएप पे यूज करें, फेसबुक पे भी उसी को यूज करें, तो हमारा नंबर मिलना जो है कहीं से भी किसी को भी क्या बहुत इजीली है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसको हमारे बारे में इतनी जानकारी कैसे है। ऐसे ही फीमेल्स का ऐसे ही हम लोग जब दोस्ती करते हैं तो उसको हमारे बारे में सब पता सामने वाले को। और ऐसे ऑनलाइन गेम में हो रहे हम भी खेलते हैं ऑनलाइन गेम खेलने में चस्का रहता है, तो जो सामने वाला बैठा है हमारे हमें नहीं पता वो हमारी एज का ही है, हम उसकी वॉइस से बता नहीं सकते कि वो हमारी एज का है, उसकी वॉइस क्या हो सकती है, मॉडिफाइड हो जाती है, तो हमें नहीं पता कि वो हमसे बात करते करते पूरा डाटा निकाल देगा। और हमें हमारे माइंड जो हम लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं ना, वो हमारे ब्रेन हमें नहीं पता कि इसका डिसएडवांटेज नहीं पता ना, भी नहीं आया। फोन को इस्तेमाल करते कितना टाइम होने ज्यादा 20 साल तो 20 साल तो है, 20 साल पहले तो आए फोन, सबसे पहले तो रियली लैंडलाइन फोन होता था, तो वो फोन का जो रेडिएशन वगैरह जो भी है वो हमारे दिमाग में कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो लोचा उससे है, मानते नहीं मानते है ना, कुछ तो कर रहे हैं। तो हमारे जो सोशल बेनिफिट्स है, मतलब सोशल लाइफ से दूर हो रहे थे, फोन में घुसे रहे। अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है तो हम लोग क्या करें, उसे बचाए, हम वीडियो बना रहे मोबाइल मॉडिफाई हो रही है, तो प्राइम भी क्या होगा, मॉडिफाई चीज बदला रही है। प्राइम आजकल क्या क्या होता है, इस कंडीशन में होता है, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक होता है कॉल मर्ज, जैसे मैंने बताया, अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मैं 2 मिनट के लिए कॉल मर्ज कर रहा हूँ, यानी कि उसका मोबाइल से बात हो रही है, ओटीपी आता है, उसको मैं अपने करने में करता हूँ, तो उससे क्या होता है, सारा ओटीपी वगैरह मेरे पास आता है। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा, कभी भी कोई मार्केट में जा रहा है, आपसे कह रहे हैं मुझे सर प्लीज 5 मिनट फोन देते मुझे बात करनी, तो इस कंडीशन में कभी भी देख लीजिएगा, उसकी पहले देख लीजिएगा कि क्या वो वाकई में परेशान है, उसका फोन देखो क्या तो है, स्विच ऑफ हो गया है या नेटवर्क नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आजकल नया फ्रॉड चल रहा है, वो आपसे बोलेगा कि मुझे बात करनी है, जो आजकल फ्रॉड चल रहा है मार्केट में ऐसे ही होता है। तो उन्होंने आपका फोन ले लिया है और वो अपने दूसरे बंदे को फोन करके बोलेगा कि ऐसी बात है कि मैं यहाँ पे करता हूँ, और आपको लगेगा कि हमारी बात में परेशान है। लेकिन आपका ओटीपी जब स्क्रीन ब्लैक होती है, तो ओटीपी जब आता है तो एक आता है डिपॉजिट करो। आजकल बहुत चल डिपॉजिट, मान लीजिए मैं एक फ्रॉडिंग हूँ, उसमें मैं आप सबको क्या है 1,000 पे पेमेंट कर रहा हूँ, आएगा भी पेमेंट, आप लोग मुश्किल से मैं मान लीजिएगा 50 लोग, तो मैं सबको 1,000 पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ यहाँ, तो आप लोगों की उत्सुकता क्या होगी, आप अकाउंट चेक करोगे, हम ये होगा मान लीजिएगा मैंने आपके इंडिया अकाउंट 1000 के आगे से आप अकाउंट चेक करेंगे कहाँ से आए, तो उसके साथ साथ एक टैक्स मैसेज भेजता हूँ 10,000 रुपये का रिक्वेस्ट, जैसे आपने बोला तो 10,000 रुपये मुझे रिफंड दें आपके अकाउंट। तो इस कंडीशन में इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके पास पैसा आता है, कोई ओटीपी आता है, तो 30 मिनट तक है लगे, आप या तो 30 मिनट बाद आप उसे चेक करेंगे। अगर आपको इमरजेंसी ही है तो फर्स्ट आपका जो पिन होगा
वो गलत नहीं आएगी, गूगल पे का गलत हम कीजिएगा 2 3 4 तो आप लिखी डालते हैं, फर्स्ट प्राइमरी का लिखी डालते हैं, उसके बाद बैंक जो है अपना जी जी। और कुछ देखिएगा जैसे आपको अगर अपना व्हाट्सएप या फेसबुक सिक्योर करना है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसी ने कर रहे हैं, हाँ पीछे बंदे ने करता, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? शिवम राणा। आप शिवम राणा जी ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करता है, ये बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा आपका अच्छी है, इससे क्या होगा आपका फेसबुक का व्हाट्सएप 90% हैक होने से रोकता है। जाएगा अकाउंट पे जाएगा, तीन चार ऑप्शन होते हैं, सभी को कर दो, ओनली फ्रेंड को कर दो, तो उसमें क्या कीजिएगा ओनली मी सुनना ये का कभी फ्रॉड होता है तो वो आपके लिए नहीं होता है, वो आपके दोस्तों को टारगेट करते हैं कि पैसा देखो। आपका केवल ये होता है कि आपकी हो सकता है वोटर का कॉल मिसयूज करके, एक चीज ये भी है। और दूसरा है आपका ऑनलाइन काफी चल रहा है, ये शॉपिंग वगैरह आप लोग करते थे, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो कभी भी ऐसी कंडीशन में अगर कोई आपको कॉल करता है ये आपका सामान आ गया है, मैं आपके घर के बाहर हूँ, आप ओटीपी बताएं, तो ऐसे में ओटीपी ना बताएं, आप ओटीपी बताएं केवल जो पार्सल रिसीव कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ओटीपी आ गया है, आपका सामान आ गया, आप जहाँ पे हो ओटीपी आपसे किसी डिलीवर वाले ने पूछ किया है, तो आप अपने फैमिली जो आपका पार्सल ले रहा है उसको बताइए कि मेरा ओटीपी ये है, क्योंकि वो सामने मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पाना। तो ओटीपी जो है जो पार्सल रिसीव कर रहा है उसको बताइए, ना कि उनको बताइए। अमूमन जल्दबाजी में हम लोग कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि साइबर फ्रॉड ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे हमारे से नहीं हो सकता है, पढ़े लिखे से भी हो सकता है। क्षण भर का वो 5 सेकंड या 10 सेकंड का कुछ होता है जहाँ से हमने कोई अननोन कॉल हमारे पास आई और हमने उससे बात करना शुरू कर दिया, साइबर फ्रॉड वहीं से शुरू हो जाता है। वो कब आप लोग को अपने खाते में ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने स्मृति चिन्ह मिल गया है। राकेश भाई क्या दिखा रहे हैं? मैंने किया ही नहीं क्या। स्मृति चिन्ह भेंट हो गया है। अब आज का सेशन स्किल प्रोग्राम यहीं पे एंड होता है। आज का सेशन प्रोग्राम यहीं पे एंड हो चुका है। अब सेशन का एंड हो चुका है, स्किल प्रोग्राम सेशन का एंड हो गया है। मिलते हैं आपको एक और ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।